Hello guys, welcome to my channel. Welcome to another episode of Excel tips and tricks. Okay, today we will talk about sum if, count and count if. ये बहुत ही important formulas हैं जो हम day to day daily basis पे use करते हैं in our work life. Okay, so this will make your life easier if you know these formulas. And okay, so I'll explain you one by one how this formula works and what objective you can achieve using these formulas. Okay. So first I'll tell you how sum are used. Sum is basic formula. I mean everybody knows how to do it. So there are okay. So this is used to understand what is the total of your any table amount. Okay. For example, I have this table wherein I want to do a sum. So in this cell you can see okay you can see in this cell if I want to do sum then I'll put sum and then I'll select all these cells and it will give me sum. Okay, that is one way of getting sum. Another is sum, and you can select one by one this 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 or this on a selected number if you want to do a sum. That is how you do a sum. Okay, another shortcut is okay, you can go to the formula bar. Okay, here you can use these shortcuts. If you want to do out sum, so till there till where you want you can drag it and then you can do a sum. Okay, that was about doing sum if is used when you have a certain criteria. I meant to say when you have a certain logic. For example, अगर मुझे sum करना है रेवेन्यू का ही सिर्फ ओके और मे बी मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का ही सिर्फ सम करना है या फिर सैलरी का ही सम करना है या फिर पर्टिकुलर रिपीटेटिव नेम्स होंगे जो उन्हीं का ही सम करना है देयर यू कैन यूज इट. फॉर एग्जांपल in this whole range I want to do a sum with certain criteria, so for it I will put sum if. Okay, then if you see the formula syntax, this is we call formula syntax. In this you'll see range, criteria, sum, range. All these three you need to select. First, range is what? Okay, क्राइटेरिया रेंज इट मीन्स. तो आपको क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है. जैसे ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो गया. फिर आपको कॉमा डाल के क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है. जैसे मुझे क्या सम करवाना है, जैसे रेवेन्यू सिर्फ मैं ये सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. आप डायरेक्टली यहाँ टाइप भी कर सकते हैं लाइक इन्वर्टेड कॉमा में रेवेन्यू. ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. फिर आपको वो रेंज देना है जहां से वो सम करेगा. सो दिस इज द रेंज फ्रॉम वेयर आई वांट अमाउंट टू बी समड अप. फिर you will close the bracket and put enter. See, it gave me 4 lakh. Okay. So this is sum if. Sum if is used only when you have a single criteria. अगर आपके पास multiple criteria है तो आप sum if use नहीं कर सकते. सिर्फ sum if एक single criteria के लिए use होता है. अगर multiple criteria है तो उसके लिए अलग है. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन वी हैव अ मल्टीपल क्राइटेरिया हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, तो आई होप सम इफ क्लियर है. सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला है काउंट काउंट इफ. अब it then it's I mean it is very understandable that count means you want to count something. Okay, count if is a with a criteria. Like अगर आपको कुछ काउंट करना है तो आप काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल काउंट. ओके, अभी क्या काउंट करना है? आप टेक्स्ट काउंट करना है, नंबर काउंट. हम नंबर काउंट करेंगे फर्स्ट. सी, इट इज गिविंग मी 11. अगर आप देखोगे टोटल काउंट कितना है, 11 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. टोटल इज 14. बट यहाँ पे काउंट 11 ही दे रहा है क्योंकि ये ब्लैंक काउंट नहीं करता. ठीक है, सिंपल काउंट का फॉर्मूला सिर्फ आपको
वो सेल्स दे काउंट करके दे देगा जितने आपके नंबर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 11 ही नंबर्स है, तो इट विल काउंट 11। ओके, सेम सेम चीज गोज विथ काउंट, बट ये सर्टेन क्राइटेरिया के साथ है। जैसे सम इफ होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसमें एक क्राइटेरिया यूज कर लिया, सेम इसमें भी हो गया। तो मुझे अगर काउंट, सो सो काउंट इफ यूज करते हैं कि सर्टेन क्राइटेरिया हो, देन वी यूज काउंट इफ। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई क्राइटेरिया लेना है, फॉर एग्जांपल काउंट करना है मुझे, काउंट इफ फॉर एग्जांपल इन दिस रेंज हाउ मेनी टाइम्स एप्पल इज अपीयरिंग। ओके, तो यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे देखोगे तो आपके दो बार एप्पल्स है, एप्पल्स। ओके, सेम चीज आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने कोई सेल, पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लैंक काउंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ब्लैंक रेंज, यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया, मेरे को ये सेल सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, A23। अब यहाँ पे मैं जो डालूंगा वो काउंट करके देगा। अगर मैं एप्पल डालूं तो एप्पल काउंट कर दिया, ऑरेंज इट विल काउंट ऑरेंज, पीच एक काउंट आ गया। ओके, so this is how you use count if and count. Okay, in next video I'll explain you some more advanced Excel formulas. Okay, stay tuned, please subscribe to my channel for more Excel tips and learnings. Thank you.